हेलो यूर फैमिली, परफेक्ट स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, कल था हमारा रेस्ट डे। बहुत ही जरूरी रेस्ट लेना पड़ गया मुझे। उसका कारण ये है कि उससे पहले दिन मैंने बैक का वर्कआउट किया और बैक में ना पूरी पीछे से बहुत बुरा हाल हो रहा था। और देखो, जब आप नेचुरली बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो आप हर दिन एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हर दिन वजन नहीं उठा सकते। अगर आप ऐसा करोगे, मतलब आप जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे, तो आप ऐसे नहीं जाओगे, फिर आप ऐसे हो जाओगे, श्रिंक होने लग जाओगे। आपको लगेगा कि आपको साइज जो है वो गिर रहा है ना। तो मुझे बहुत बड़ी नीड लगी कि यार रेस्ट लेना ही चाहिए, इसलिए मैंने टोटल रेस्ट लिया। कोई वर्कआउट नहीं। हाँ, योगा तो हम खैर रोज ही करते हैं, उसका रिकवरी से कोई लेना देना है नहीं, और बल्कि वो तो ये रिकवरी में और बेहतर काम करता है, मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं तो बेहद जल्दी रिकवर करेगा वो। इसी वजह से कल मैंने पूरा रेस्ट लिया और आज बॉडी बिल्कुल बढ़िया हो रही है, मजा आएगा। और आज हमारा शोल्डर्स का वर्कआउट है, शोल्डर्स करेंगे हम। लेकिन उससे पहले हम करेंगे अपना योगा, उसके बाद प्री वर्कआउट मील, और उसके बाद फिर हमारा वर्कआउट शुरू हो जाएगा। और एक चीज यहाँ पे बताऊंगा मैं कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि मेरे को ना मसल क्रैम्प्स आना बहुत ज्यादा आ रहा है। और उसका रीजन जो है वो है शायद मेरा वाटर इनटेक इतना बेहतर हो नहीं पा रहा हो। मुझे लग रहा होगा कि मैं पी रहा होता पानी, लेकिन शायद इतना पी नहीं पा रहा। तो वाटर इनटेक बढ़ाया मैंने। इसके अलावा मैंने BCAA उसमें ऐड किया है, और ग्लूटामिन मैंने ऐड किया है। तो BCAA मैं दिन में लेता, और ग्लूटामिन जो है मैं उसको ले रहा हूँ रात को सोने से पहले। तो वो भी, और अभी सिर्फ 2-3 दिन ही हुए हैं मुझे लेते हुए, और बहुत बढ़िया मुझे उससे फील हो रहा है। तो यानी कि ना, आपको ये चीज देखना भी बहुत जरूरी है कि जो आप जैसे जैसे आप वर्कआउट बढ़ा रहे हो, आपका समय बढ़ रहा है, तो मसल ग्रो हो रही है, तो अब मसल को ज्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए, तो आपको उस हिसाब से ऐड ऑन करना ही पड़ेगा। सिर्फ हम कहें कार्ब्स है, प्रोटीन है, तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, जैसे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, और भी एंजाइम्स वगैरह होते हैं। तो ये चीजें भी आपको बढ़ानी पड़ेंगी। अगर आपको जो मेहनत आप कर रहे हो उसके हिसाब से आपको अगर चाहते हैं कि वो रिजल्ट मिले, तो वो तभी हो सकता है जब आप मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को आपको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा अपनी डाइट के साथ। तो चलिए ज्यादा समय नहीं बिताते हैं, शुरू करते हैं। 3 सेट हो गए, और एक सेट और करूंगा। एक थोड़ा वेट बढ़ाएंगे हम, क्योंकि ये है 16 किलो, तो उसमें 4-4 किलो वेट बढ़ा देंगे तो 20 किलो हो जाएगा। तो एक सेट और मारूंगा तो 4 सेट हो जाएंगे इसके। और उसके बाद फिर हम करेंगे रेड डेल्ट। यार पता नहीं कि बड़ा स्लो स्लो सा लग रहा है, होता है कभी कभी, होता है ऐसी चीजें, कोई नहीं। Yeah, buddy. Like that. लाइट वेट हो गया भाई आज तो।
एक्सरसाइज हो गई है ना जो मेरी फेवरेट बन चुकी है, खासकर जो मैं शोल्डर्स करता हूँ तो मतलब कितने ज्यादा क्रेविंग होती है कि यार ये एक्सरसाइज कब करूँगा मैं, पता नहीं ऐसा कुछ हो गया है, मजा आता है। खासकर शोल्डर्स की एक्सरसाइज करने के लिए ना बड़ा एक अलग सी एनर्जी रहती है। तो होगा ना चेस्ट मारनी तो हर बंदा जो है चेस्ट मारने के लिए बड़ा खुश रहता है, बाइसेप्स मारने, बाइसेप्स ट्राइसेप्स के लिए रहता है, वैसे ही मेरा है शोल्डर्स के लिए। और कहीं ना कहीं यही रीजन है कि मेरे शोल्डर्स जो है इतने बेहतर तरीके से डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि जैसा आप सोचोगे ना तो वही चीज होगी, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो सही और गलत में अंतर नहीं कर सकता है, पर जो आप सोचोगे, जिसके बारे में आप विचार करोगे, वही वो करने लग जाता है। और क्योंकि मेरे शोल्डर्स हमेशा से अंडर डेवलप रहे हैं तो मेरे को बड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट रहता था कि यार शोल्डर्स मेरे ग्रो नहीं होते। लेकिन जब से मैंने शोल्डर्स के बारे में विजन करना शुरू किया है और उस तरीके से मैंने एफर्ट्स लगाए हैं, तो हकीकत में मेरा जो स्ट्रक्चर है शोल्डर्स का वो बिल्कुल बदल गया है, गेम चेंज हो गया मतलब, है ना। तो विजन करना बहुत जरूरी है, आप चाहे बॉडी बिल्डिंग करो, लाइफ में कुछ भी करो। कभी कभी ज्ञान की बातें कर लेंगे जी, है कि नहीं। चलो ब्रेड मारते हैं। एक बात बताऊं, जो मैं ना जब जिम में करता था, मैं तो उस बेंच में चेस्ट रख के जब मैं मारता था ना, ओए होए, उसमें जो लोड आता था ना मेरे लेटरल डेल्ट्स में, वो ना खड़े होके आता है और ना ऐसे सपोर्ट लेके आता है। लेकिन क्या करें, हमारे पास ऐसा कोई जुगाड़ है नहीं। अगर ऐसा कोई जुगाड़ बनता मजा आ जाता, सही बता रहा हूं मैं। तो ये चैलेंजेस हैं, देखो जब आप घर पे आप वर्कआउट करते हो तो ये चैलेंजेस तो रहेंगे हमेशा, कि आपको कभी भी सारी चीज पूरी नहीं मिलेंगी आपको। जैसे डंबल्स हैं तो यहाँ पे फ्री वेट है, तो वही खोल के बनाओ फिर निकालो, तो ये तो रहेगा। इन्हीं चैलेंजेस में हमें देखना है कि हम अपना कैसे बेस्ट रिजल्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं, है ना। खैर अभी कर रहा हूँ, हो सकता है इसके बाद मैं फिर दूसरा जिम ज्वाइन कर लूँ या उसी जिम में चले जाऊँ, फिर बाद है कुछ भी हो सकता है कि नहीं। देखते रहिएगा, जुड़े रहेगा, बने रहिएगा। लास्ट सेट है, लास्ट एक्सरसाइज का लोड बढ़ाया मैंने थोड़ा सा। आज की कहानी यहाँ पर समाप्त होती है दोस्तों। तो आपसे मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो में, फिर कुछ नई कहानी लेके आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहेगा, बने रहेगा, जैसे चाहिए वैसे रहिएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करें, ठीक है। तो चलो मिलते हैं कल आपसे, बाय बाय।